चलिए बात कर लेते हैं यूरिन के कंपोजिशन के बारे में। यूरिन तो फॉर्म हो गया था नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आने के बाद में, जब वो फिल्ट्रेशन एक बार हुआ, फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, फिर लास्ट में जो भी प्रोडक्ट बचते हैं वो यूरिन को फॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे जो यूरिन में क्या होता है, कलर होता है उसके बारे में। कलर जो होता है उसका पेल येलो कलर का हमको कलर दिखेगा। वो होता है किस सब्सटेंस के कारण, उसमें दो तरह के कलर रहते हैं, जैसे इसका नाम है यूरोबिलिन्स और दूसरा नाम है यूरोएरिथ्रिन के कारण। ये यूरोबिलिन्स एंड यूरोएरिथ्रिन के कारण जो है उनका कलर दिखता है पेल येलो कलर का। ठीक है, अब जो है इनमें जो चेंजेस होगा, अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अगर हम बात करें इनमें चेंजेस के बारे में कि किस टाइप से इनमें ये चेंजेस हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या जो बीट रूट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बीट रूट अगर हम लोग लेते हैं डाइट में, तो ये क्या हो जाता है, ड्रग्स के रूप में विटामिन बी लेंगे या डाइट में ले सकते हैं या बीट रूट ले लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो है इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर जो है दूसरे तरह का होने का चांसेस रहता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर जो होते हैं इसके, जो इसका स्मेल होता है वो कैसा होता है। तो और स्मेल तो बेड एकदम पूरा गंदा स्मेल होता ही है, बैड स्मेल होगा ये, बट इसमें सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसके कारण ऐसा होता है, तो ये है यूरिन नोड सब्सटेंस प्रेजेंट होने के कारण, यूरिनोड प्रेजेंट होने के कारण जो है ये स्मेली होता है। तीसरा जब बात करेंगे इसमें क्या चीजें किसकी वजह से और जो है सो ये हमारा बदबू देता है या स्मेल करता है, तो यूरिया जो होता है, जब बॉडी से एक बार यूरिया बाहर आ गया तो वो चेंज हो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और अमोनिया बहुत ही स्मेली होता है। अमोनिया जैसे ही हमारे बॉडी से बाहर तो उसमें डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब अमोनिया में चेंज हो जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा स्टार्ट कर देता है स्मेल करना, बहुत बैड स्मेल करता रहता है। अब ये स्मेल क्या होता है, बढ़ता है घटता है अलग अलग चीजों के कारण। जैसे हम बात कर लें इसमें सैफेरिन है, एस्पैरागस है, अल्कोहल है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें कि जो है इसके ऑर्डर जो है इसी हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। अब यहां पर हम लोग चलते हैं इसके ग्रेविटी के बारे में। जो ग्रेविटी है, इसका ग्रेविटी होता है 1.003 से 1.04 में। ठीक है, ये क्या होगा, वाटर से थोड़ा सा हैवियर होगा इनका जो वेट होगा। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल इसमें जो होगा वो वाटर से थोड़ा सा स्लाइटली जो होगा ज्यादा होगा। अब हम चलते हैं इसे टोनिसिटी के बारे में। टोनिसिटी आपको पता ही है, हाइपरटोनिक, यानी कि अगर हमारे सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो हाइपर हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो हाइपो हो जाएगा, अगर दोनों का बराबर है, जितना सॉल्यूट उतना सॉल्वेंट है तो आइसोटोनिक हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन में कहने का सॉल्यूट की मात्रा जो होती है कहीं ज्यादा होती है, इसलिए ये हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक इसका कंपोजिशन हो जाता है। इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो डेली जो है, अभी मैंने बात करा था 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन जो है ये डेली एक्सक्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वॉल्यूम है अपना डेली के बेसिस पे। ये क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है। डेली जो हम लोग यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। किस बेसिस पे इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ये अगर मान लेते हैं कि हम फ्लूइडी सब्सटेंस अगर हम लोग ले रहे हैं, ज्यादा फ्लूइडी सब्सटेंस ले रहे हैं, जो डायूरेटिक सब्सटेंसेस है जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीजें लेंगे तब हो गया। तो ये सब चीजें जब हम लोग इंटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो इंक्रीज होता है। अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो जो है इसका क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर का कहीं ना कहीं वाटर क्या होता है, स्वेटिंग फॉर्म बाहर निकल जाता है, तो हमारे बॉडी में होगा यूरिन कम जो है सो निकलना बनना चालू हो जाएगा। तो फ्लूइड इंटेक करने से बढ़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने से घटता है, डायूरेटिक सब्सटेंस लेंगे तो बढ़ेगा। तो ये इनके जो है यूरिन बढ़ने और घटने के पीछे का रीजन है। अब बात कर लेते हैं इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। यूरिन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो यूरिन में जो होता है 95 से 96% वाटर होते हैं। ठीक है, 2% यूरिया, 2 to 3% अदर ऑक्सलेट होंगे और कुछ अदर सब्सटेंस जैसे पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हाइपोरिक एसिड, ये सब चीजें जो है इसमें रहेंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे कंपोजिशन के बारे में बात कर लिया। पहला क्या, कलर को देख लिया हम लोगों ने, यूरिडीन और यूरिथ्रिन कलर होंगे हमारे यूरिन में पाए जाते हैं। दूसरा, स्मेल इसका बहुत गंदा होता है। वैसे भी जब यूरिया अमोनिया में चेंज होता है तो स्मेल इसका गंदा होगा ही, और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट है जैसे एस्पैरागस हो गया, सैफेरिन हो गया, जो कलर को चेंज करने में जो इसके ऑर्डर है उसको चेंज करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अल्कोहल भी। और उसके बारे में बात करें इसके वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होगा कि डेली बेसिस पे 1.5 से 1.8 होता है। ग्रेविटी 1.003 से 1.04 होगा। अगर हम बात करेंगे टोनिसिटी के बारे में, तो टोनिसिटी जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी।
अब इसके केमिकल कंपोजिशन को जब हम लोग देखेंगे तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, इसमें 90 to 95% वाटर होगा, 2% यूरिया होगा, और उसके बाद जो होगा 2 to 3% अदर ऑक्सलेट होंगे, पोटेशियम होंगे, हाइपोरिक एसिड होंगे, क्रिएटिनिन होगी। तो इस सब पूरे के पूरे जो है यूरिन जो हमारा फॉर्म होता है इन सब चीजों से बना होता है। और अमाउंट जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है यूरिन का हमारे बॉडी में, वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग फ्लूइडी सब्सटेंस का इंटेक करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, या जो डायूरेटिक सब्सटेंस है वो हम कितना ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल यूरिन होने के पीछे क्या रीजन है, क्या चीजें बढ़ जाती हैं या कुछ चीजें घट जाती हैं। जो हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है उनमें जो चेंजेस होता है या जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो किसके कारण होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूरिन, मतलब क्या क्या रीजन है जिसके वजह से अपना यूरिन में कोई प्रॉब्लम होता है या अपना जो यूरिन है एबनॉर्मल हो जाता है, या उसकी वजह से क्या कुछ डिजीज हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या किसी मतलब कोई कंपोजिशन किसी चीज का इंक्रीज कर जाना अपने ब्लड में। इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अपने बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये ग्लाइकोसूरिया जो है यह क्या होता है, ग्लूकोज का बढ़ जाना यूरिन में। अब मान लेते हैं कि जब हमारा फिल्ट्रेशन हो या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारा, मैंने क्या बोला था कि 180 ml चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल कंडीशन। अगर उससे जैसे ही हमारा वो इंक्रीज करता है तो वो रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, वो फिर क्या होगा कि वो फिल्टर हो करके और फिर फिल्ट्रेट में आ जाएगा, बाहर में हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज है कि अगर वहां पर में हमारे बॉडी में अगर कहीं ना कहीं ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो नॉर्मल लेवल है उससे, तो वो फिर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वो उसका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से फिर हम हमारे यूरिन के जरिए जो है ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पे अगर देखा होगा तो कि जो यूरिन होता है उसमें जो चींटियां लगने लगती है, इसका मतलब है कि यूरिन में ग्लूकोज या जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ गई है। ऐसा होता है खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें ये चीजें देखने को हम लोगों को मिलती है, डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट में ये चीजें देखने को मिलती है। दूसरा जो हमारा है वो है कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया में जो कीटोन बॉडीज हैं वो बढ़ जाते हैं यूरिन में। यूरिन में कीटोन बॉडीज लाइक जो हमारे एसिटोएसिटिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाना, वो अगर हमारे यूरिन में अगर बढ़ जाता है, फिल्टर अगर नहीं हो पाता है और यूरिन में फिल्टर हमारे जो ब्लड है उसमें उसका कंपोजिशन बढ़ेगा और फिल्टर हुआ तो कुछ चीजें अगर रह गई उसमें, और फिल्टर होने के बाद में उसे पता चलता है कि यूरिन में हमारी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे में एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं, यानी जो बॉडी में नॉर्मल लेवल चाहिए था उससे कहीं ना कहीं एक्सीड कर गया और वो आ चुका है हमारे फिल्टर होकर के ब्लड में, उसको एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पाया है। तो उसके कारण से जो है हमारा कीटोन बॉडीज भी है जो है आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कीटोनूरिया बोलते हैं। थर्ड है हमारा एल्बुमिनुरिया। एल्बुमिनुरिया मतलब होता यह है कि अल्बुमिन जो कि एक टाइप का प्रोटीन है, इसकी मात्रा हमारे यूरिन में आ जाना। जब इसका जो है हमारे इसका कुछ जो है परसेंटेज हमारे यूरिन में आ जाता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को एल्बुमिनुरिया बोलते हैं हम लोग इस चीज को। ठीक है, ये होता है इन द केस ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस के केस में क्या होता है, देखिए ये चीजें तो मैंने बता दिया था कि जब जो हमारा ब्लड फिल्टर करता है तो सेल्स और प्रोटीन वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो हमारा नॉर्मल जो है नॉर्मली जो है सो एफरेंट आर्टेरियल होते हुए बाहर ब्लड के जरिए ही चला जाएगा। ब्लड से आया है, फिल्टर नहीं हो पाया और वो चला गया, साथ में जो फिल्टर हुआ फिल्ट्रेट वो नीचे की तरफ बोमेंस कैप्सूल में आ गया, प्रोटीन नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोटीन है तो हुआ क्यों, तो नेफ्राइटिस के केस में ऐसा होता है कि स्लिट जो होते हैं ना, वो जो स्लिट के जरिए जहां से फिल्ट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। प्रोटीन होते हैं मोलिकुलर वेट हाई वाले, तो वहां से क्या होते हैं कि वो चीजें स्लिप कर जाती हैं और आ जाती हैं बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में आ गया तो फिर से जो है उसका अपना होने लगता है, फिर फिल्ट्रेटर आकर के पीसीटी, उसके बाद डिसेंडिंग जो लिम्स होता है, असेंडिंग लिम्स होता है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, उसके जरिए जाकर के जो अपना कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जाकर के ये चीजें स्टोर हो जाती है। तो ये चीजें यहां पर में एल्बुमिनुरिया के केस में ऐसी चीजें होती हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है हेमेटूरिया। हेमेटूरिया मतलब क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड सेल्स का हमारे यूरिन में आने लगना। ब्लड सेल्स क्या, ये होता है सब वही केस में जब हमारे जो है ना सेल्स, जो नेफ्राइटिस के केस में इससे सारी चीजें होती हैं, स्लिट बड़ा हुआ अब सेल्स भी उसमें आने लगे, तो ये सब तो प्रॉब्लम तब होना स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में जब ब्लड सेल्स हमारे में आने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमेटूरिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ में क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिनुरिया। हीमोग्लोबिनुरिया, हीमोग्लोबिन की मात्रा आ जाना यूरिन में, हीमोग्लोबिनुरिया कहलाता है। फिर आ गया क्या, पायूरिया बोलते हैं हम लोग इसको। पायूरिया, पायूरिया मतलब क्या होता है, पस सेल, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से पस सेल का सीक्रेट हो जाना। और पस सेल क्या होता है कि यूरिन में डायरेक्ट जो है इंटर कर जाना, जो फिल्ट्रेट होते हैं उसके सहारे यूरिन में बॉडी से हमारे बाहर निकलने लगा, उसको हम लोग बोलते हैं पायूरिया का नाम बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सॉरी ये एक्सेस ऑफ पस सेल। ठीक है, अब जो है यहां पे क्या होता है कि यूरेमिया क्या होता है यूरिया का
ज्यादा हो जाना। अब देखिए एक कंडीशन, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो यूरिन जो फॉर्म होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरियोपोएसिस। ये चीज याद रखना है आपको, यूरियोपोएसिस। ये यूरियोपोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं यूरियोपोएसिस। अब यहां पे अगर वही यूरिया जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिया जो है, यूरिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, अगर वो बढ़ जाता है हमारे यूरिन में, जो लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ जाना, यानी उसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, यानी कि जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो चुका है, तो यूरिया अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग यूरेमिया बोलते हैं, उसको यूरेमिया नाम दिया गया। एक केस है जॉन्डिस का। जॉन्डिस वाले केस में क्या होता है, जो अपने बाइल पिगमेंट होते हैं ना, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन, ठीक है। तो ये दोनों का जो है हमारे इसमें यूरिन में जो है इसकी मात्रा बढ़ जाना, इसकी मात्रा सिक्रीट होने लगना, उसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस वाले केस को बोलते हैं। नाइन्थ है अपना एल कैप्टेन्यूरिया। एल कैप्टेन्यूरिया वाले केस में क्या होता है, एल कैप्टिन एक टाइप का कंपोजिशन है, वो क्या होता है अपने यूरिन में बढ़ जाता है। और एल कैप्टिन के बढ़ जाने से कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अदर टर्म में भी जाना जाता है एल कैप्टेन्यूरिया को, इसका नाम है ब्लैक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज, यानी ब्लैक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसका होता इसलिए है कि जो एल्कैप्टिन है वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक में चेंज हो जाना। जब एल्कैप्टिन जैसे ऑक्सीडाइज हुआ तो ब्लैक में चेंज हो जाएगा, और ब्लैक हुआ तो अभी क्या होता है कि यूरिन का जो कलर है कहीं ना कहीं वो उससे अफेक्टेड होगा। तो इसलिए इसका जो है नाम दे दिया गया है ब्लैक यूरिन डिजीज या एल्कैप्टिनुरिया इसको बोला जाता है। तो इस तरह से सारी चीज हम लोगों ने देख ली है कि किस तरह से जो है हमारे यूरिन में किसी चीज की मात्रा का बढ़ जाना कैसे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है